उनका क्या नाम है? उस तारीख से हम देख रहे हैं कि अब तक हमारा पेमेंट कौन सी ग्राम पंचायत है? आधार आ रहा है। अच्छा। ठीक। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। ब्लॉक पहला में आमना सामना कार्यक्रम संपन्न, पंचायतों की समस्याओं पर हुई खुलकर चर्चा। आज ब्लॉक सभागार पहला में पेस संस्थान सिधौली एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बेंगलुरु के संयुक्त तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण ब्लॉक स्तरीय आमना सामना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संवादात्मक कार्यक्रम में संस्था द्वारा चयनित 50 ग्राम पंचायतों के जागरूक नागरिक नेता, सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर, पंचायत सदस्य एवं अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे एडीओ पंचायत पहला श्री राम किशोर वर्मा, जिन्होंने प्रतिभागियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम संचालन का दायित्व संस्था की प्रशिक्षण समन्वयक श्रीमती बीना पांडे ने सफलतापूर्वक निभाया। कार्यक्रम में उठाई गई प्रमुख समस्याएं 5 ग्राम पंचायतों चुनका, कंडौरा, बनहरा, बीरबल, खेतमानी, पारा, परसादीपुर में पंचायत भवन नियमित रूप से नहीं खुलते, जिससे जन सुविधाएं प्रभावित होती हैं। सामुदायिक शौचालयों में कार्यरत महिला केयरटेकरों को नियमित मानदेय नहीं मिलना, पंचायत सदस्यों को मासिक भत्ता मानदेय अब तक न मिलना। एडीओ पंचायत श्री वर्मा ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा ताकि पंचायत व्यवस्था प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। कार्यक्रम में यूपीएस आरएलएम से श्री पुष्पेंद्र सिंह, स्थानीय समाचार संवाददाता, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में पेस संस्थान के MIS ऑफिसर हरिओम वाजपेयी एवं टीम के सदस्य ऋतिक अवस्थी, सचिन सोनी, अंकित मिश्रा, आकांक्षा, तनुजा, राजाराम आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा। ये कार्यक्रम न केवल संवाद का एक सशक्त माध्यम बना, बल्कि शासन और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सीधे संवाद व समाधान की एक सकारात्मक पहल भी साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार इंडिया। पेस संस्थान के द्वारा ब्लॉक सभागार पहला में आमना सामना कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पंचायत विभाग और जो लाभकारी जो व्यक्ति हैं उनके बीच में आमना सामना होता है। क्या प्रमुख समस्याएं जो उभर कर सामने आई? मैं बीना पांडे, पेस संस्थान सिधौली, टीकापुर। हम लोगों का पहला विकास खंड में कार्यक्रम चलता है पंचायत राज सशक्तिकरण का, और हम लोग इस कार्यक्रम के तहत 50 ग्राम पंचायतों में पहला विकास खंड में 2020 से काम करते हैं। और आज का जो हमारा कार्यक्रम था पंचायत राज डिपार्टमेंट के साथ में, वो जो गाँव में काम करते हुए हम लोगों को लगा कि कुछ जो लाभार्थी हैं, जो समुदाय के लोग हैं, उनको समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उनके साथ और पंचायत विभाग जो है उनके साथ एक आमना सामना जनसंवाद कार्यक्रम कराया गया। और ये कार्यक्रम में जो प्रमुख समस्याएं थी, उसमें सबसे पहले ये देखा जा रहा था कि 4 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पंचायत ऑफिस, पंचायत भवन तो बने हुए हैं, पर जो पंचायत भवन बने वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। उनका रेनोवेशन का काम से देखा जाए तो बहुत थोड़ा बहुत करा के उनको छोड़ दिया गया है, जिसके कारण भी बहुत सारे हैं। और उसके अलावा जो है पंचायत कार्यालयों में विद्युतीकरण नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पंचायत सहायक महिला है तो उनको फिर वहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं जब नहीं है तो बैठ के काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक तो मुद्दा ये था कि कैसे पंचायत कार्यालयों को जो है पंचायतों में लगातार नियमित खुलवाया। और दूसरा जो हमारा मुद्दा था कि जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं ग्राम पंचायत में, तो वहाँ पर कुछ ऐसी पंचायतें निकल के आई जहाँ वहाँ के लाभार्थी केयरटेकर जो वहाँ काम कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, वो महिलाएं यहाँ आई थी और उन्होंने इस कार्यक्रम में जो हमारे पंचायत विभाग के एडीओ पंचायत सर हैं पहला विकास खंड में, उनके समझ उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। किसी का 3 साल से मानदेय नहीं मिला है, किसी का 2 साल हो गया, किसी का 18 महीने हो गया। तो उन्होंने अपने पंचायत का नाम, अपनी समस्याएं, अपना नाम सारा कुछ एडीओ पंचायत सर के सामने जो है दर्ज कराया है, लिखवाया, अपनी समस्याएं
और आश्वासन भी मिला है कि कार्य जो है इन समस्याओं के समाधान उचित समाधान किए जाएंगे। इसके साथ साथ में मुद्दा था इस कार्यक्रम में चर्चा का, जो विषय ये था कि अभी पंचायत चुनाव 26 में होगा और मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि जो पंचायत सदस्य हैं उनको प्रति माह मासिक बैठक का भत्ता दिया जाए। पर ये जो हम लोग 50 पंचायतों में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का तकरीबन अगर देखेंगे तो करीब 60-70 पंचायतें ऐसी हैं जिनको अभी भी एक महीने का कहीं भी भत्ता नहीं दिया है। जो 100 रुपया प्रति माह बैठक का भत्ता दिया जाता है तो बैठक कहीं भी नहीं दिया जाता। तो उन पंचायतों को भी हमने संज्ञान में चर्चा में रखा है और पंचायत साहब ने कहा भी है कि आप हमको इसका पूरा एक डिटेल बना के दे दीजिए और हम इसको जो है कार्यवाही के लिए सचिवों के साथ मिलकर बात करेंगे और इसको इससे हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इनको भत्ता दिलाया जा सके। तो आज का हमारा प्रमुखता से जो कार्यक्रम था वो यही 3 मुद्दों पर आधारित था और इस कार्यक्रम में हमने करीब 30-35 लोगों को बुलाया था। उसमें केयर टेकर जो थी वो थी, पंचायत सदस्य जिनका मानदेय नहीं मिल रहा है, भत्ता नहीं मिल रहा वो हैं, और उसके साथ साथ में पंचायत के जो हमारे जागरूक नागरिक हैं उन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम है। सर, आज जो है ये ब्लॉक सभागार पाला में आमना सामना कार्यक्रम पेश संस्थान द्वारा किया गया था, जिसमें जो यहाँ आए थे लोग, इन्होंने अपनी समस्याएं आपके समक्ष रखी। उसमें प्रमुख समस्याएं जो है केयर टेकर के वेतन, मानदेय और ग्राम पंचायत सदस्यों का भी मानदेय न मिलने की शिकायत आई है। इस संबंध में आपने जो है क्या इसका हल निकाला है, इसका समाधान लोगों को कैसे होगा? इस संबंध में आज बैठक की गई, जो है कुछ हमारे ग्राम पंचायत के प्रतिभागी इसमें शामिल हुए, उनसे मैंने बातचीत की। तो इस संस्था के द्वारा जो 3 मुख्य समस्याएं उठाई गई हैं, एक सबसे मेन पहली समस्या है पंचायत भवन संचालन। तो हमारे कुछ पंचायत भवन ऐसे हैं जिसमें बताया गया कि वो नियमित नहीं है, लेकिन उसमें जो है विरोधाभास है कि कुछ 2-1 लोग हो सकते हैं जो पंचायत नहीं खुल रही है, पंचायत भवन बाकी पंचायत भवन खुल रहा काम है, लेकिन कुछ जगह जो है विद्युतीकरण की समस्या है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं होगा। तो कनेक्शन हो जाएगा तो उसको हम लोग जो है वहाँ देने की व्यवस्था भी करा देंगे। और दूसरी चीज़ है जो वहाँ फर्नीचर वगैरह की कमी है, उसको हम शीघ्र से पूरा कराएंगे। और जो छोटी मोटी मरम्मत की भी समस्या है वो डीएम करा करके उन पंचायत भवनों को बहुत जल्दी से जल्दी एक्टिव करा दिया जाएगा और वहाँ कार्यालय नियमित रूप से किया। एक समस्या होगी। दूसरी एक केयर टेकर मानदेय भुगतान। तो केयर टेकर मानदेय भुगतान के संबंध में हमें ये बताना है कि केयर टेकर मानदेय का भुगतान जो है हमारे शासन स्तर से इस पर जो है बहुत ही नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है और बराबर सभी सचिवों से प्रमाण पत्र लिया जा रहा है कि पिछले महीने तक जो है या गत माह तक जो है केयर टेकर मानदेय का भुगतान कर दिया। अगर ऐसी समस्या है कहीं पर जहाँ पर नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हो सकता है कि टेक्निकल फाल्ट हो, तो मैंने इसको सूचना मंगाई है, तो सूचना अपनी देंगे, उसके आधार पे जो है हम विश्लेषण करके उनके मानदेय का भुगतान वाजिब होगा तो दिलाएंगे। ये चीज़ है। तीसरी चीज़ है जो ग्राम पंचायत में जो है ग्राम पंचायतों की बैठक होती है, उसमें ग्राम पंचायत सदस्य का जो है 100 रुपया प्रति बैठक जो है मानदेय दिए जाने का प्रावधान। तो हमारे यहाँ हमारी जानकारी के अनुसार जो है कुछ जगह तो मानदेय का भुगतान नियमित किया जा रहा है, लेकिन इनकी संस्था द्वारा बताया गया है कि इनके पास जो 50 गाँव पंचायतें हैं उनमें कुछ परसेंटेज छोड़ करके यानी 20-25% का हो रहा है, बाकी का भुगतान नहीं हो रहा है। तो मैंने इनसे सारा जो है डेटा मंगवाया है कि आप दीजिए हर गाँव पंचायतवार कितनी आपकी बैठकें हुई, कितने सदस्य उपस्थित हुए, उनके मैं मानदेय की कार्रवाई कराऊँगा, उनको मानदेय का भुगतान करूँगा। तो यही आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था। 3 दिन के तीनों बिंदुओं को मैंने आश्वासन दिया है और कार्रवाई करा करके तीनों का समाधान किया। अच्छा सर, जो ग्राम पंचायत बैठकें हो रही है इसमें जितने सदस्य आ रहे हैं जो उपस्थित होंगे उन्हीं का मानदेय मिलेगा। हाँ, वही चीज़ पूछना था, जो उपस्थित नहीं होंगे उनको मानदेय नहीं मिलेगा।
इसीलिए मैं रजिस्टर कार्रवाई ले रहा हूँ। जी उसमें जितने सदस्य 6-5 जो उपस्थित होंगे उन्हीं का मानदेय दिया जाएगा, अनुपस्थित का मानदेय नहीं दिया जाएगा। अगर किसी गांव पंचायत में 15 सदस्य हैं और 8 आ रहे हैं तो 8 का मानदेय हम देंगे, 15 का नहीं। ये चीज़ सब लोग ध्यान दें। धन्यवाद सर।